बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये जी माशाल्लाह हमारा ब्रीडर बकरा है। अभी ये 4 दांत हुआ है। इसकी उम्र जो है अभी तकरीबन 1.5 साल हुई है। तो आज हम बात करेंगे कि बकरों का कद बढ़ाने के लिए हमें किन अवामिल पर तवज्जो देना चाहिए, जिससे जो है हमारे बकरों और बकरियों के कद जो हों वो बड़े हों। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, आज हम बात करेंगे इसके ऊपर। क्योंकि दोस्त सवाल पूछते हैं कि भी हमारे बकरों के जो है ना वो या बकरियों के कद जो है वो बड़े नहीं हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। नस्ल भी अच्छी है फिर भी उनके कद जो हैं वो बड़े नहीं हो रहे, तो हमें क्या करना चाहिए। तो बकरों का कद बढ़ाने के लिए हमें किन अवामिल पर तवज्जो देनी चाहिए। पहले नंबर पे तो ये है कि भी अच्छी नस्ल का इंतखाब करना है आपने। मतलब कि आपने पहले नस्ल चूज़ करनी है कि भी बड़े कद वाली नस्लें पहले नंबर पे हैं कौन। जैसे बाज़ नस्लों के बकरे कुदरती तौर पर ज़्यादा कद वाले होते हैं, जैसे बीतल हो गई, तोतापरी हो नस्ल हो गई, राजनपुरी हो गई, गुलाबी हो गई। तो ये नस्लें जो हैं ये बड़े कद वाली होती हैं। इसी तरह मक्खी चीनी ब्रीड हो गई। ये देखें, ये ब्रीडर है ना, तो ये मस्तियाँ वगैरह करता है, तो ये इसका यही काम होता है सारा दिन। अच्छा, अगर कद बढ़ाना मकसद है तो इन्हीं नस्लों के बकरों को हमने तरजीह देनी है, क्योंकि कुदरती तौर पे ये बड़ी नस्ल के बकरे इनके और बकरें बड़ी नस्ल की हैं, तो इनके साफ ज़हर है जो बच्चे हैं वो भी बड़े होंगे। दूसरे नंबर पे हमने किस चीज़ का ख्याल करना है कि भी इनको हमने मुतवाज़न खुराक देनी है। कद बढ़ाने के लिए बकरों को ऐसी खुराक देनी है जो प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर हो। तो पहले तो ये देखें कि भी प्रोटीन किन किन चीज़ों में ज़्यादा होती है। प्रोटीन मकई, सोयाबीन, बनोला, खल, दालों का छिलका, सरसों की खल हो गई, गंदम हो गई, चने के छिलके हो गए, तो इनमें जो है प्रोटीन की वाफिर मिकदार पाई जाती है। और कैल्शियम जो है, जो हड्डियों का सफ़ोफ, ये भी मार्केट में मिलता है। चूने में भी कैल्शियम होता है, उसका भी आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं पानी में। इसी तरह जो है कोई खाद यूरिया भी जो है वो अपनी खुराक में थोड़ी सी वनडे में शामिल करते हैं लोग, लेकिन ये इसका मैंने तजर्बा नहीं किया, तो इसको जो है ये मैं आपको फिर इसका नहीं बताऊंगा। और विटामिन डी जो है ये हमें सूरज की रोशनी से मिलता है, और विटामिन डी के सप्लीमेंट भी होते हैं, इंजेक्शन भी होते हैं, और मिनरल्स मार्केट में हैं उनमें भी ये विटामिन डी पाए जाते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी आप ख़ुद को पता है कि भी ये हड्डियों को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये साफ ज़ाहिर है जब बकरों की स्ट्रक्चर जो है ये बड़ा होगा, हड्डियां इनकी ज़्यादा बड़ी होंगी, तो साफ ज़ाहिर है इनका कद वगैरह भी बढ़ेगा। तो ये विटामिन डी जो है हमें इन चीज़ों से मिलता है। इसी तरह सब चारा भी आपने इनको देना है, सब चारे का भी इस्तेमाल करना है। जई, लूसन, मकई का चारा हो गया, या बरसीन थोड़ी मिकदार में, क्योंकि वो उसमें पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, तो वो इतना मुनासिब चारा मैं नहीं समझता उसको। और ख़ास तौर पे जो है आपने मिनरल मिक्सचर का इस्तेमाल लाजमी करना है। बाज़ार में दस्तयाब होते हैं, आम मिल जाते हैं, मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो है मिनरल मिक्सचर होते हैं। मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, महकमा लाइफ स्टॉक की तरफ से मिलता है, जो कि 118 रुपये पर केजी के हिसाब से हमसे चार्ज करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट भी ठीक ही है। तो वो बाकी जो मार्केट में होते हैं वो तकरीबन 500 पर केजी के हिसाब से या 350-400 के हिसाब से वो भी मिलते हैं, उनके भी रिज़ल्ट सही होते हैं। और तीसरे नंबर पे है जी कि हमने बकरों की जो है वर्जिश करानी है, इनको खुली जगह मुयसर करनी है। बाज़ जो है वो घरों में बांध के रखते हैं उनको, तो साफ ज़ाहिर है जब वो दौड़ेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे नहीं, तो वो कैसे जो है उनके वर्जिश होगी और वो कद वगैरह बढ़ेंगे। तो बकरे को खुली जगह पे दौड़ने और घूमने का मौका देना है, ताकि उसकी हड्डियाँ और पट्ठे मज़बूत हों। रोज़ाना जो है कुछ देर आपने इनको खुली जगह पे छोड़ना है, ताकि ये भागें, दौड़ें, वर्जिश करें, और इनकी खून की जो रवानी है वो तेज़ हो। तो साफ ज़ाहिर है जैसे ही खून की रवानी तेज़ होगी तो वो उनका जो है अपना खून तेज़ होगा, तो वो उनकी सेहत भी ठीक होगी। इसी तरह हड्डियों की मजबूती चौथे नंबर पे। कद बढ़ाने के लिए हड्डियों की नशोनुमा भी ज़रूरी है, तो हड्डियों की नशोनुमा के लिए कैल्शियम और फास्फोरस वाली खुराक जो है वो आपने साथ साथ देनी है। और बचपन में जो है या अभी भी जो है आपने इनकी मालिश करनी है, ग्रूमिंग, हाथ फेरना इनको। तो ये इनकी जो मालिश वगैरह करेंगे तो इनकी खून की जो गर्दिश है, रवानी, वो तेज़ होगी, तो साफ ज़ाहिर है इनकी फिर सेहत अच्छी होगी और कद वगैरह भी बढ़ाएंगे। 5वें नंबर पे हमने इनके जो है बीमारियों से बचाव करना है।
जो वायरल बीमारियां होती हैं ख़ास तौर पे उनकी वैक्सीन करानी है। बाकी जो इनको नज़ला ज़ुकाम या कोई इस तरह के और छोटे मोटे बीमारियां या जल्दी बीमारियां या कोई और मसाइल पैदा हो जाते हैं तो उनसे भी हमने इनको बचाना है। तो वायरल बीमारियों के लिए हमने वैक्सीन और हिफाजती टीके लगवाने हैं और साफ़ सुथरा माहौल देना है। इनको डेली जो है इनको सफाई में रखना है अपने, क्योंकि बकरे जो हैं ये नफीस जानवर हैं तो ये सफाई में रहना पसंद करते हैं, तो इनकी सफाई सुथराई का भी हमने ख्याल रखना है। इसी तरह छठे नंबर पे है कि जनियाती अवामिल, मतलब पहले जिस तरह मैंने बात की है कि आपने पहले तो नस्ल भी वही चूज़ करनी है, इंतखाब करना है नस्ल का जो कि बड़े कद वाली हो, तो उनके बकरियाँ जो हैं वो बड़े कद की होंगी। अगर वालिदैन कदावर हों तो बकरे के कद बढ़ने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए जो है ब्रीडिंग के वक्त आपने ख्याल रखना है कि हमेशा ऊंचे कद वाले नर और मादा का इंतखाब करना है। तो जब ये माँ भी बड़ी होगी और बकरा भी बड़ा होगा तो तभी जाके उनके जो बच्चे हैं वो बड़े कद वाले पैदा होंगे। और जो बकरे होते हैं उनको जो है हमने एक तो मुनासिब उम्र में फिर खसी कराना है, क्योंकि कुर्बानी पे जो हम पालते हैं बकरे तो उनको खसी कराना होता है। तो जो हम उनको कम अरसे में खसी करा देते हैं उन कम उम्र में, तो वो जो है फिर कद नहीं बढ़ा पाते, तो उनका कद वहीं पे रुक जाता है। तो आपने क्या करना है, बकरे को खसी करना है तो 4 से कम अज़ कम 6 माह की उम्र में करना है। इससे उनकी तवानाई, कद और जिस्मानी नशोनुमा में लगेगी। तो वो आपने 4 से 6 माह के अरसे से कम उम्र वाले को जो है आपने खसी नहीं कराना। अगर हम इन अवामिल पे जो है अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जो है हमारे बकरे जो हैं उनके कद वगैरह बढ़ेंगे, तो वो कुर्बानी के लिए जो है वो अच्छे तैयार होंगे और उनके जो है रेट भी फिर सही लगेंगे। तो हमने सही खुराक, वर्जिश, नस्ल का इंतखाब और बीमारियों से बचाव के ज़रिए बकरे का कद हम बढ़ा सकते हैं। तो कुदरती तौर पर हर बकरे की जनियात भी मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए कुछ नताइज में भी फ़र्क आ सकता है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।